अब घर आ गए 2 मिनट में। रॉन बहन चोद मेरे को चार मुझको कौन है बादल? एक मिनट। चले आगे की बनाएगा कि मेरी भी लग जाएगा? ये 2-10 सेकंड के हम दोनों की, फिर आगे की। Yo, yo, the kid. Oh, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਤੇਰਾ ਏ ਨਾ ਮੇਰਾ ਏ। ਹੋ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੇਰ ਕਢਾਉਂਦੀ ਆ ਮੰਡੀਰ ਜੀ ਵਾਲੀ ਹੀ ਮਸਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਸਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੀ ਨਖਰੋ ਉੱਤੋਂ ਦਾਰੂ ਸਸਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਸਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੀ ਨਖਰੋ ਉੱਤੋਂ ਦਾਰੂ ਸਸਤੀ ਆ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो जैसे कि आपको पता लग ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। सो इन टुडेज टॉपिक वी गोना टॉक अबाउट इज इट अफोर्डेबल टू बाय अ कार इन कैनेडा एंड व्हाट्स अ बेटर ऑप्शन टू बाय अ ब्रांड न्यू कार और टू बाय अ सेकेंड हैंड प्री ओन कार्स। एंड साथ ही हम आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि जब हमने कार बाय की थी उस टाइम पे जो भी हमने कॉस्ट कंपैरिजन किए थे, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प हो पाएगी जब भी आप अपनी कार बाय करने का प्लान करेंगे। एंड आज की वीडियो में मेरे साथ है मेरा ब्रदर रॉन। ओके, सो हर किसी का ड्रीम होता है टू बाय अ कार, फिर चाहे वो कैमरी अकॉर्ड या फिर सिविक जैसी बजटेड कार्स हो, या फिर मर्सिडीज, BMW X5, टेस्ला या फिर फोर्ड मस्टैंग जैसी लग्जरी कार्स। इन कैनेडा इट इज़ वेरी इजी एंड अफोर्डेबल टू बाय अ कार। हम सबको लगता है कि कार हमारे लिए एज एन एसेट है, बट इट्स एक्चुअली एन एक्सपेंस, बिकॉज हर मंथ जो भी हम अपनी EMI पे करते हैं वो बेसिकली हम अपनी डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे कर रहे हैं फॉर आवर व्हीकल। बट इन माई केस मैं कह सकता हूँ कि इट्स एन एसेट फॉर मी, बिकॉज मैंने कैश बाय की थी, मुझे एक्चुअली एक अच्छी डील मिल गई थी। सो मैंने फुल एंड ऑल कैश पे कर दिया। सो मुझे कोई EMI पे नहीं करना पड़ता, कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता। इट्स अ लो मेंटेनेंस एंड इट्स अ हाई माइलेज कार। प्लस अगर मैं इसको प्लान भी करता हूँ सेल करने का या फिर ट्रेड करने का, आई विल स्टिल गेट दी गुड मनी इन रिटर्न। सो इट्स ओवरऑल इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। बट ऑन द अदर हैंड मेरे ब्रदर ने ब्रांड न्यू कार बाय की थी, सो ही विल शेयर हिज एक्सपीरियंस कि क्यों हमने आफ्टर ऑल द कॉस्ट कंपैरिजन हमने ब्रांड न्यू कार बाय करने का प्लान किया रेदर देन गोइंग फॉर दी सेकेंड हैंड कार्स। सो लेट्स गो। हाय गाइस, सो मैंने लास्ट ईयर न्यू जीप बाय की। सो मैंने काफ़ी मार्केट में रिसर्च की। मैंने फर्स्ट मस्टैंग बाय करनी थी, तो मैं मस्टैंग फोर्ड के पास गया, मैंने सारी डील चेक की, मैंने इंटरेस्ट रेट मुझे पड़ रहा था 4.99 समथिंग, एंड माई मंथली पेमेंट वॉज अराउंड 490। बट देन मुझे जीप ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने जीप के बारे में ज़्यादा चेक किया। बट जीप काफ़ी एक्सपेंसिव कार थी, इसलिए मैं लेना नहीं चाहता था जीप। बट मैंने मन बनाया कि मुझे जीप ही लेनी है, एक बार कार लेनी है तो मैं अच्छी कार लूँगा। तो मैंने जीप के लिए सोचा, मेरे को जीप ज़्यादा पसंद थी, तो मैंने सोचा मैं अपनी पसंद की कार लेता हूँ। पर मैंने जीप काफ़ी एक्सपेंसिव थी, मैंने सेकेंड हैंड कार चेक की, तो मेरे को इंटरेस्ट रेट भी पड़ रहा था 7.99, प्लस मेरा लोन ही पीरियड हो रहा था 5 ईयर्स। मैं चाहता था 7 to 8 ईयर्स हो, क्योंकि मेरी मंथली पेमेंट उसकी वजह से कम हो। और मेरा मेन कंसर्न था कि मैं अपनी मंथली पेमेंट को एज लो एज रखूँ जितना पॉसिबल हो सके, कि मेरा मंथली ज़्यादा एक्सपेंस ना बने। मेरा लोन भी अप्रूव पड़ा था, बट मैं फिर भी इतनी एक्सपेंसिव कार लेने के मैं चाहता नहीं था इतनी एक्सपेंसिव कार लूँ। बट एक्चुअली आई गॉट अ रियली गुड डील। तो मुझे नई जीप मिली, 3.49 इंटरेस्ट रेट एंड 8 ईयर ऑफ लोन, which was really good, and my monthly payment was around 550, and on top of that I got 5 years of warranty and 3 year of electronic warranty. So basically मेरे को नई कार में बहुत ही ज़्यादा अच्छी डील मिल गई, एक इंटरेस्ट रेट कम पड़ा, मेरा मंथली पेमेंट सेकेंड हैंड कार से भी ज़्यादा कम पड़ गया, मेरे को अपनी फेवरेट कार मिल गई। सो मैं सजेस्ट करूँगा आप मार्केट रिसर्च करें, और अपनी नई कार जिस भी डीलर से लेनी है, मुझे न्यू कार लेनी है, तो उन्होंने मेरे को एक अमाउंट्स और एक फिगर्स दिए, और वो बहुत फ्लेक्सिबल थे उसके साथ। तो फर्स्टली मेरी डील नहीं हुई, बट आफ्टर 15 डेज उन्होंने मुझे कॉल किया कि एक बार आके बात कर लेते हैं, एंड देन विल सी हाउ द थिंग्स आर गोइंग। एक्चुअली दे ऑफर्ड मी 550, विच वाज लाइक अनबिलीवेबल। सो मैंने, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे गिव मी 10 सर्विसेज, 5 year वारंटी, एंड विच वाज रियली गुड फॉर मी। या सो मैं सबको सजेस्ट करूंगा, तो कार लेनी है तो इससे अच्छा आप रिसर्च करें, जो आपको पसंद की कार है, तो इट्स वेरी अफोर्डेबल टू बाय कार इन कैनेडा। जैसे कि बादल ने कहा,
आप जब भी कार बाय करने का प्लान करें तो आप हमेशा मार्केट रिसर्च करें। उसके साथ आप एक डीलरशिप के पास मत जाएं, आप 2-3 डीलरशिप के पास भी जरूर जाएं। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, आपको एक डीलर इतनी अच्छी डील नहीं दे पाता जो आपको दूसरा डीलर दे पाए। सेकेंडली, जब भी आप कार बाय करते हैं, हमारे माइंड में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि हमें अपनी EMI सबसे लो चाहिए। तो उसके बेस पे हम करते हैं कि हमारी फर्स्ट कार है तो हम प्लान करते हैं कि क्यों ना पहले हम सेकंड कार प्लान करें। बट उसमें अगर आप देखें, सपोज करो अब सेकंड हैंड कार आप बाय करते हो 2017 और 16 मॉडल, जिसपे एक यहाँ की रिस्ट्रिक्शन है कि आप 5 साल से ज़्यादा का लोन नहीं अप्लाई कर सकते। तो उसमें आपको एक तो 6 से 7% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और यही अगर आप ब्रांड न्यू कार बाय करते हैं, उस पर आपको 8 ईयर्स का आपका लोन अप्रूव होता है, और उस पर आपका जो इंटरेस्ट पे होता है वो न्यू कार्स पे समटाइम आपको 1 और 2% और मैक्सिमम आपको 3% तक जाता है। सो अगर आप दोनों की कॉस्ट कंपेयर करें, फॉर गोइंग विद द सेकेंड हैंड 5 years ऑफ लोन एंड 6 to 7% ऑफ इंटरेस्ट, एंड गोइंग विद द 8 years ऑफ ब्रांड न्यू कार एंड 2 और 3% ऑफ देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपकी जो मंथली पेमेंट है वो दोनों की सेम रहेगी। सो उसमें आपको क्या होगा, एक तो आपको ब्रांड न्यू कार मिलेगी, द लेटेस्ट मॉडल यू विल बी गेटिंग, एंड कभी भी अगर आपको कंपनी की तरफ से सारी वारंटी, सारी आपको सर्विसेज फर्स्ट 1 year 2 years जो भी उनके प्रमोशन ऑफर्स होंगे वो मिलेंगे, प्लस यू कैन गेट दी समर एंड विंटर टायर्स एज वेल। सो उसमें आपको काफ़ी अच्छी डील मिल सकती है। सो मेरा आपको यही सजेशन है कि अनलेस आप या तो कैश बाय करें जिससे आपको EMI, आपको इंटरेस्ट का कोई टेंशन हो, अदरवाइज अगर आप प्लान कर रहे हैं टू बाय ऑन EMIs, आप लाइक बाय ऑन अ मंथली पेमेंट्स, तो आप ब्रांड न्यू के साथ ही जाएं, क्योंकि वो एज कम्पेयर टू आपकी सेकेंड हैंड कार के ज़्यादा इफेक्टिव है। I hope you like the information we have shared with you in this video, and if you really like the video, please hit the like button and do subscribe our channel for more amazing and informative videos. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you. Bye bye. And do enjoy the ride in this snow weather. ਹੋ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੇਰ ਕਢਾਉਂਦੀ ਆ ਮੰਡੀਰ ਜੀ ਵਾਲੀ ਹੀ ਮਸਤੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਸਨ ਦੀ